पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका ने जो 60 से अधिक देशों पर शुल्क लगाया है, रेसिप्रोकल शुल्क लगाया है, उसकी वजह से भारत दुनिया का बड़ा सप्लायर कैसे बन सकता है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने का। अभी दुनिया के वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.3% है, और जैसे जैसे भारत बड़ा सप्लायर बनेगा, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, भारत का दबदबा भी बढ़ेगा, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, जो हमारे देश के लिए एक अनुकूल चीज होगी। दूसरी बात है कि अब अमेरिका ने जो ये शुल्क लगा दिया है, तो इस कैसे ये मौका है, क्यों ये जो है भारत दुनिया का बड़ा सप्लायर बन सकता है। सबसे बड़ी वजह है चीन। चीन जो है वो दुनिया का भी सबसे बड़ा सप्लायर देश है, और चीन पर अमेरिका ने 34+20% यानी कि 54%, 34% का रेसिप्रोकल और 20% पहले से 54% का शुल्क लगाया है। तो चीन का सामान जो है वो अमेरिका में काफी महंगा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, चीन जो है वो कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों में अपनी फैक्ट्री लगा रहा था, यह सोचकर लगा रहा था कि इन देशों पर अमेरिका कम शुल्क लगाएगा, और कम शुल्क लगाता है अगर, तो इन देशों से चीन अपने माल को अमेरिका में सप्लाई कर सकता था। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों पर अधिक शुल्क लगाकर चीन की इस मंशा पर पानी फेर दिया। तो एक वजह यह है, अब जो फैक्ट्री वियतनाम में लगी है, जो फैक्ट्री कंबोडिया में लगी है, इंडोनेशिया में लगी, अब वो चीन की सहभागिता से दूसरे देशों ने लगाई थी, वो अब भारत की ओर देखेंगे। वो चाहेंगे कि भारत में आकर वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, और भारत से दुनिया को, खास करके अमेरिका को सप्लाई करें। नंबर 1। नंबर 2 है ताइवान इस पर 32% का शुल्क लगाया है अमेरिका ने, और ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता देश है। दुनिया का 60% चिप जो है वो ताइवान में बनता है। अब ताइवान का चीन से झगड़ा पहले से चल रहा है, अमेरिका ने 32% का शुल्क लगा दिया है। ऐसे में ताइवान चाहेगा कि वो भारत के साथ हाथ मिलाकर भारत में चिप का निर्माण शुरू करे, और भारत में पैकेजिंग, फैब वगैरह और छोटे छोटे सस्ते चिप जो है ताइवान भारत के साथ सहभागिता करके बना सकता है। तो भारत जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया का सप्लायर आने वाले दिनों में बन सकता है। तीसरी बात है कि चीन ने भी 34% का शुल्क अमेरिका पे लगा दिया है जवाबी कार्रवाई करते हुए। अब चीन और अमेरिका की लड़ाई, व्यापारिक युद्ध आज से बिल्कुल सामने आ गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गई है, और दोनों ही सबसे बड़ी, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद चीन सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब इन दोनों की लड़ाई में तीसरे देश चाहेंगे कि कैसे कोई ऐसा देश उनको मिले जिसके साथ सहभागिता करके जो हमारा सप्लायर बन सके, जो शांति वाला देश हो, जहां लड़ाई नहीं हो। तो वो भारत दिखता है सभी को, खास करके यूरोपियन यूनियन भी चाहता है, जापान भी चाहता है, साउथ कोरिया भी चाहता है, ताइवान भी चाहता है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए। तभी ताइवान की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जूते की जो कंपनियां हैं, लेदर की कंपनियां हैं, वो भारत में अब अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। वो देख रही हैं कि भारत का भविष्य जो है वो सही दिख रहा है। भारत का दोस्त अमेरिका भी है, भारत का दोस्त रूस भी है। भारत चीन की तरह वो किसी खेमे में नहीं बटा है, और अमेरिका $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो इसमें क्या होगा कि अमेरिका को जो सबसे ज्यादा सप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है उसको सबसे ज्यादा मटेरियल की जरूरत होगी। अमेरिका बहुत अधिक खपत करने वाला देश है, तो इसलिए भारत एक ऐसा सेंटर बन सकता है, जो छोटे देश हैं वो भारत के साथ मिलकर भारत से अपने सामान को अमेरिका में सप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए 44% का शुल्क श्रीलंका पर लगा दिया है अमेरिका ने। अब श्रीलंका चाय का निर्यात करेगा, तो उसको वहां पर 44% का शुल्क लगेगा, जिससे श्रीलंका की चाय जो है वो महंगी हो जाएगी। अब ऐसे में वो चाहेगा कि भारत के साथ कोई टाई अप करके भारत से अपने सामान को अमेरिका में भेजे। ऐसे कितने सारे देश हैं जो चाहेंगे कि भारत के साथ वो सहभागिता करके भारत में या मैन्युफैक्चरिंग करें और अमेरिका में सप्लाई करें, दुनिया के अन्य देशों में सप्लाई करें। तो और चूंकि भारत के पास इकोसिस्टम भी है, पिछले कई सालों से भारत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के
लिए लगातार प्रयास कर रहा है। 14 सेक्टर में भारत ने PLI लाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन जो हमारे यहाँ 2014 के पहले नहीं बनता था, सिर्फ 2-3 फैक्ट्री थी, आज हम अमेरिका को $10 बिलियन का स्मार्टफोन भेज रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। खास अब हमारे यहाँ लैपटॉप भी बनने जा रहा है, अब हमारे यहाँ कलर टीवी भी बनने लगा है, AC हम बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा केमिकल्स बना रहे हैं। तो ऐसी 14 सेक्टर हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ हाथ मिलाकर वो भी सप्लाई चेन का हिस्सा बने, और जो सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक है, बायोटेक है, उसके बाद जो एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे सेक्टर्स में भी कई देश भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। वो देख रहे हैं कि चूंकि चीन की अमेरिका से खुलकर अब लड़ाई हो रही है, और ऐसे में जो है भारत जो है वो एक ऐसा देश दिख रहा है लोगों को जहां पर लड़ाई नहीं है, और कोई भी निवेशक वहीं आना चाहता है जहां पे लड़ाई नहीं हो, जहां पे संघर्ष नहीं हो। और इसलिए इन तमाम कारणों से भारत को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, और आने वाले समय में ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी, और इससे भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। नमस्कार।